बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाबा, खाना। उसने हॉट पॉट मौलवी के सामने रखा तो वजीफा कर रहे मौलवी ने आंखें खोलकर बेटी को घूरा। तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, पर तुम्हें असर क्यों नहीं होता? मौलवी ने भड़क कर पूछा तो वो डर कर उछली और तेजी से पीछे को खिसकी। माफ कर दीजिए बाबा, मुझे ध्यान नहीं रहा। उसने तेजी से सर झुकाकर माफी मांगी तो मौलवी ने गुस्से से हुंकारा भरकर उसे जाने का इशारा किया। उसे सर हिलाकर बाप को देखा जो वापस आंखें बंद करके वजीफे में मशगूल हो चुका था। उसने तेजी से ढलकता दुपट्टा कस कर लिया और बाहर जाने लगी, मगर अभी वो दरवाजे के पास ही पहुंची थी जब अचानक किसी ने उसकी कलाई थामी। खौफ और हैरत से उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैल गईं। उसने तेजी से अपनी कलाई की तरफ और फिर अपने दाएं जानिब देखा, जैसे उस वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रही हो जिसने उसकी कलाई थामी है। लेकिन ना ही उसकी दाएं जानिब कोई था और ना ही बाएं जानिब, बल्कि उसे तो वो हाथ भी नजर नहीं आ रहा था जिसने उसकी कलाई को सख्ती से थाम रखा था। उसने बेसाख्ता अपना हलक तर्क किया और खौफजदा होकर अपनी कलाई छुड़वाई, मगर नाकाम रही। उसने रुहासी होकर अपने बाप को देखा, मगर वो अपनी आंखें बंद किए वजीफा करने में मसरूफ था। तो छोड़ो, उसने धीमी आवाज़ में रोते हुए इल्तिजा की थी, क्योंकि इतना तो उसे एहसास हो गया था कि वो जो कोई भी है इंसान नहीं है। उसे अपनी कलाई जलती हुई महसूस हो रही थी, जैसे आग से जलाई जा रही हो। तुम मेरी हो, अचानक एक तपती हुई सी भारी आवाज़ में कहा तो खौफ से उसकी हिचकी बन गई। वो जो कोई भी था उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसाती जा रही थी, लेकिन वो उसे अब भी नजर नहीं आया था। खूबसूरत तो हो तुम, एक बार फिर नादीदा वजूद ने बोझल से लहजे में सरगोशी की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके आंसू मजीद बहने लगे तो उस नादीदा वजूद ने एक झटके से उसकी कलाई को छोड़ दिया, जिस पर वो तेजी से पीछे को हुई, मगर पीछे पड़ी लालटेन से उसके टकराने से नीचे जा गिरी। तुम अभी तक गई नहीं? इससे पहले कि वो संभलती अपने पीछे अपने मौलवी बाप की चिंगाड़ती आवाज़ सुनकर वो खौफ से उछली और सहम कर दरवाजे से जा लगी। जो जा रही हूँ बाबा, उसने इतना कहा और तेजी से बाहर निकल गई। पीछे मौलवी एक बार फिर गुस्से से हुंकारा भरकर अपने साबिका अमल में मसरूफ हो गया। बाहर आने के बाद उसने अपनी कलाई को देखा तो हैरत का झटका लगा। उसकी कलाई पर जला हुआ निशान था, लेकिन हैरत इस बात की नहीं थी कि वहां पर जले का निशान था, बल्कि वो उस निशान का गुलाब का फूल बना हुआ था। उसे अपनी कलाई को सहलाया जहाँ गुलाब का निशान बना हुआ था, लेकिन वहां जलन हो रही थी। उसने अपनी कलाई को सहलाते हुए भीगी आंखों से पलट कर देखा तो इस कमरे का दरवाज़ा बंद था। ये उसके बाबा का कमरा था, जो मौलवी थे और अक्सर इसी कमरे में बंद होकर अपने वज़ाइफ किया करते थे। वो अब तक उस नादीदा वजूद से खौफजदा थी, जो कौन था और उस कमरे में क्या कर रहा था वो नहीं जानती थी। उसे अपनी कलाई पर अभी तक उस नादीदा वजूद की गिरफ्त का एहसास हो रहा था और उस गुलाब के निशान से तपिश से उठती हुई महसूस हो रही थी। उसके कानों में भी अभी तक उस नादीदा वजूद के जुमले गूंज रहे थे कि तुम मेरी हो और खूबसूरत तो हो तुम। वो लबो लहजा और भारी सी आवाज़ उसे गैर इंसानी लगी थी, और वो गैर इंसान ही था। उसके दिलो दिमाग में वो लम्हे कैद होकर रह गए जब उस नादीदा वजूद ने उसकी कलाई को दबोच रखा था और उससे वो मायने खेज जुमले कह रहा था। वो काफ़ी देर वहीं पर खड़ी अपनी कलाई को थामे उस दरवाजे को घूरती रही, जिसके पीछे न सिर्फ उसका मौलवी बाप था, बल्कि वो नादीदा वजूद भी था जो उसकी सोचों का मरकज़ बना हुआ था। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर वो वहाँ से हटी और किचन में चली गई ताकि खाना खाकर सोने के लिए जा सके। खाना खाते हुए उसे मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पास कोई है जो उसे तपिश भरी नज़रों से घूर रहा है। वो ये सब महसूस करके कपकपा रही थी और खाना अधूरा छोड़कर बर्तन ढककर उठकर अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस एहसास से कैसे जान छुड़वाए। अगर बाप को बताती तो वो उल्टा उस पर गुस्सा करता और रोने नहीं चाहती थी। उसके बाप को उस पर मज़ीद गुस्सा करने का मौका मिले, क्योंकि वो पहले ही उस पर बेहद गुस्सा करता था, और वजह सिर्फ ये थी कि वो बेटी थी। और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये था कि उसके बाप को वो सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं थी कि वो बेटी थी। उस नादीदा वजूद के बारे में सोचती सोचती अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी, जिसमें उसने खुशियों का मुंह बेहद कम देखा था, और उसकी वजह भी सिर्फ ये थी कि वो बेटी थी। उसका नाम अनीला था, जिसे सब नीली नीली कहते थे, और उसकी वजह उसकी आंखें थीं जो समंदर की तरह गहरी नीली थी, जो उसके खूबसूरत और गोरे चेहरे पर बेहद भली लगती थी। उम्र में वो सिर्फ 18 साल की थी, और इन 18 सालों में उसने मौलवी साहब को हमेशा खुद से आजिज और उकताया हुआ ही पाया था। एक उसकी माँ ही थी जिससे वो उससे बेहद मोहब्बत करती थी,
मगर वो मोहब्बत करने वाली माँ को बहुत जल्द खो चुकी थी। नीली अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उससे छोटे 3 भाई थे और भाइयों के अलावा उसकी कोई बहन नहीं थी, यानी वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसकी माँ उसके सबसे छोटे भाई को पैदा करते हुए जिंदगी की बाजी हार कर मौत के गले जा लगी थी, जिसके बाद उसने ही अपने तीनों भाइयों को संभाला था। जब तक उसकी माँ जिंदा रही उसके लिए ज़िंदगी बेहद आसान रही थी, मगर माँ के मरने के बाद भाइयों और घर को संभालना उसके लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ था। मौलवी साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी, ना ही उन्हें अपने रिश्तेदारों का अपने घर आना जाना पसंद था। तभी कोई उनके घर आता जाता भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई नीली की मदद भी नहीं कर पाया। और यूँ छोटी उम्र से ही उसने घर के काम काज करना शुरू कर दिए। उसने बस 5 जमातें पढ़ी थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसके लिए पढ़ना बेहद मुश्किल हो गया था। उसे अपने भाइयों से बेहद मोहब्बत थी, जिनके लिए वो माँ जैसी थी कि बड़ी बहन माँ जैसी होती है। उसका बाप मौलवी था और मस्जिद का सारा निज़ाम वही देखता था। सारा दिन या तो वो मस्जिद में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहता या फिर अपने फारिग वक्त में उस घर के एक कमरे में वक्त गुजारता जो मौलवी के लिए मखसूस था, और किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए वो बहन भाई वहाँ जाने से गुरेज करते थे। लेकिन नीली को उस कमरे में कभी कभी जाने की इजाज़त थी, वो भी तब जब मौलवी को पानी चाहिए होता या खाना। मौलवी उस कमरे में रहकर क्या करता था वो बहन भाई नहीं जानते थे, ना ही उन्होंने इस बारे में जानने की कभी कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें इस सब में ना ज़्यादा दिलचस्पी थी, ना ही वो अपने बाप की टो लेने की कोशिश करते थे। उनकी ज़िंदगी इस मामूल के मुताबिक ही रवां दवा थी। मौलवी मस्जिद में रोज़ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता और नीली सारे घर को संभालती और उसके भाई सारा दिन स्कूल होते और 2 बजे वापस आने के बाद आराम करके कुछ देर खेलने के बाद पढ़ने बैठ जाते। उनकी ज़िंदगी बेआम सी और पुरसुकून सी गुजर रही थी, बिल्कुल नदी के बहते पानी की तरह। लेकिन उस पर सुकून पानी में पहला पत्थर तब पड़ा जब एक दिन रात को नीली रात का खाना बनाने के बाद बाप के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी, जो कि अपने उसी मखसूस कमरे में बंद था जिसमें रोज़ जाया करता था। उनके घर में 3 कमरे, 1 किचन, 2 बाथरूम और 1 बैठक थी। घर ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही छोटा, बल्कि दरमियाना सा घर था। रात के 10 बज गए थे। नींद से उसका बुरा हाल था, मगर मौलवी साहब उस कमरे से बाहर नहीं आ रहे थे, जिस पर तंग आकर वो उस कमरे की जानिब बढ़ी। उसकी आदत थी कि सबके खाना खाने के बाद ही वो खाना खाती थी, तभी आदत से मजबूर बाप से पहले खाना नहीं खा पा रही थी और फिर यकदम फैसला करती वो हॉट पॉट में खाना रख कर उस कमरे में चली आई थी जहाँ मौलवी अपने किसी वजीफ़े में मसरूफ़ था। इससे पहले कि वो जब भी उस सादा और खाली कमरे में आई थी हमेशा दिन के वक्त ही आई थी। ये रात पहली बार आई थी कि वो रात के वक्त यहाँ आई थी। वो बिना इजाज़त और फिर मौलवी से उसे बिना इजाज़त कमरे में आने पर डांट भी पड़ी थी, जिस पर वो कुछ दिल बर्दाश्त और कुछ सहम कर उस कमरे से निकल गई थी। जब दरवाजे के करीब पहुंचने पर उसकी कलाई किसी नादीदा वजूद की गिरफ्त में आई थी, जिसने उसकी समातों को वो अजीब से जुमले बोले थे जिन्हें सुनकर वो डर गई थी। और फिर वो जुमले सुनने के बाद साथ उस नादीदा वजूद ने उस कलाई पर गुलाब का वो जला हुआ निशान भी डाला था। और फिर एक बार फिर उसके बाबा ने उसे डांट दिया था, जिस पर वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी कि मौलवी साहब मज़ीद गुस्से में ना आ जाए। इसके बाद वो काफ़ी देर अपनी कलाई पर पड़े उस निशान को सहलाती रही और उस नादीदा मखलूक की बातों को खौफ व हरास में डूबे सोचती रही। और फिर खाना खाने के बाद पुरसुकून हो गई और सो गई और पूरी रात सुकून में रही। अगले दिन जागकर उसने मामूल के काम निपटाए थे, मगर उसका ध्यान बार बार उस कमरे की जानिब जा रहा था जो कि बंद था। इस वक्त वो घर पर अकेली थी और मौलवी साहब मस्जिद में थे, जबकि उसके भाई गांव में मौजूद स्कूल में पढ़ने के लिए जहां वो रोज़ जाते थे। उसका दिल कर रहा था कि वो उस कमरे में जाकर देखे कि आया वो जो कोई भी था आज वहाँ मौजूद है या नहीं। लेकिन खौफ में महसूस हो रहा था कि वो सच में आ गया तो, या फिर उसने उसे नुकसान पहुंचा दिया तो वो क्या करेगी, और अगर उसके बाबा आ गए तो फिर। वो जितना सोचती जा रही थी घबराती जा रही थी, लेकिन दिल था कि मुतजस्सिस होता जा रहा था। उसे अपने इस कमरे से अजीब सी कशिश महसूस होने लगी थी और उसका दिल ज़बरदस्ती उसी कमरे की तरफ धकेल रहा था। अचानक उस कलाई पर पड़ा गुलाब का निशान तपने लगा, जिस पर उसे जलन और तकलीफ होने लगी। उस निशान से अब हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जिस पर उसने कराहते हुए उस दरवाजे को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर कमरे के करीब आ गई। उसने दरवाजे के करीब रुक कर उस दरवाजे पर हाथ रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता से अपना सर दरवाजे से ऊपर लटका दिया।
दरवाजे पर सर टिकाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में ठंडी परेरी दौड़ गई हो। उसने सर को दरवाजे पर टिका रखा था और अब आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे पर हाथ फेर रही थी, जिससे उसे सुकून तो मिल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जहाँ जहाँ वो हाथ फेर रही है वहाँ वहाँ दूसरी जानिब कोई अजीब सी मकनातीसी कशिश थी जो उसे उस दरवाजे से दूर होने नहीं दे रही थी। एक अजीब सा सुकून था जो उसे मिल रहा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसके बस में नहीं था। वो वहाँ से हटना चाहती थी मगर हट नहीं पा रही थी। नीली, क्या कर रही हुई है? झटका तो उसे तब लगा जब अपने पीछे अपने बाप की करख्त और सर्द सी आवाज़ सुनी। बाबा, वो नीली एक झटके से दरवाजे से अलग होकर हकला कर बोली। वो कशिश, वो सुकून, वो बेबसी सब एक साथ खत्म हुआ जिस पर वो अंगिश्त बदंदा थी। क्या वो कितनी मर्तबा कहा है कि इस कमरे के आसपास भी मत पटका करो, फिर समझ में क्यों नहीं आता तुम्हारे? मौलवी साहब ने उसके करीब आते ही फिर से दुरुस्त लहजे में पूछा। मैं दरवाज़ा साफ कर रही थी बाबा, बस जा रही हूँ। वो सर झुकाकर तेजी से बहाना बनाती हुई वहाँ से खिसक गई थी, जबकि मौलवी साहब की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। मगर फिर सर झटक कर मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ नीली किचन में खड़ी बार बार खुद को कोस रही थी कि क्या ज़रूरत थी इस कमरे के करीब भी जाने की। अभी वो खुद को सरजनिश कर ही रही थी कि जब से अचानक ही उसकी कलाई पर बिना गुलाब का निशान चमकने लगा, जिस पर वो बेबसी से उस रोशनी को देखने लगी और वजूद खुद ब खुद उभर कर मादूम हो गया। कुछ देर बाद वो पुरसुकून हुई तो देखा कि वो रोशनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नीली का दिल खौफ से भर चुका था। माँ का साया सर पर नहीं था जिससे वो अपनी हर बात कर लेती, गम बांटने के लिए या फिर मसला शेयर करती, और बाप ने कभी इतना मान नहीं दिया कि वो खुलकर डरे बगैर बाप की कुछ भी बता सकती। अंदर ही अंदर घुट रही थी वो। बाकी का सारा दिन सुकून से गुजरा था। उसने भी दोबारा उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की थी कि वो पहले ही बेहद डरी हुई थी। भाइयों को खाना खिलाने के बाद उसने उनको सुला दिया और फिर बाप को खाना देने के बाद खुद भी खाकर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। सोने से पहले भी उसके दिलो दिमाग पर वही नादीदा मखलूक छाई हुई थी जिसे वो चाह कर भी अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। यही सब सोचते सोचते वो गहरी नींद में उतर गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब गहरी नींद में ही उसे जलन और तकलीफ का एहसास हुआ। उसने कड़ा कर धीरे से आंखें खोली तो एहसास हुआ कि ये जलन और तकलीफ उसकी कलाई पर बने गुलाब के जले हुए निशान में हो रही थी। उसने तकलीफ को काबू में करने की कोशिश करते हुए उठना चाहा जब अगले ही पल उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो अपनी जगह से ना उठ पा रही थी और ना ही ज़रा सा भी हिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पैरालाइज होकर रह गई है। कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रही कि तभी उसे मर्दाना आवाज़ में दबी दबी सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके आसपास कोई नहीं था, फिर वो डरती ना तो क्या करती? कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। अचानक किसी ने उसके कान में बोझल और सर्द सी सरगोशी की तो उसके जिस्म को खौफ से एक झटका सा लगा। नहीं, मैं नीली बोलने की कोशिश में हकला रही थी कि खौफ से उसका रुआं रुआं कांप रहा था। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, बस यही सच और हकीकत है। वो नादीदा मखलूक फिर से बोली और उसके साथ अपने करीब से उठने वाली तपिश उसे खुद से दूर जाती महसूस हुई। उसने सुकून का सांस लिया कि वो जो कोई भी है जा रहा है, लेकिन जान तो तब निकली जब अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके पैर के अंगूठे को थामा है। उसने अपने पैर के अंगूठे के नाखून में जब से जलन और गुदगुदी सी महसूस हुई तो तकलीफ से वो रोने लगी, मगर उसके साथ ही उससे अंगूठे से वो जलन और तपिश भी अपनी टांग से होती हुई पूरे जिस्म में सराहियत करती हुई महसूस हुई। और सिर्फ जलन या तपिश ही नहीं बल्कि एक अजीब सा बोझ था जो सिर्फ उसके जिस्म में नहीं रूह में भी उतरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म के अंदर किसी ने मनोवजन डाल दिया हो, जैसे उस रूह के अंदर किसी और की रूह भी शामिल हो गई हो। अजीब सा एहसास था जो उसके रगो पै में घुलता चला जा रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर नाकाम रही। उसकी कलाई पर बना वो निशान तेजी से चमकने लगा और वहां से जलन होने लगी, लेकिन कलाई पर होने वाली तकलीफ जिस्म में होने वाली तकलीफ से कम थी। वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही थी। तकलीफ के मारे वो रोने लगी मगर उस तकलीफ और बोझ से निकल नहीं पाई। आहिस्ता आहिस्ता उस पर नींद का गलबा तारी हुआ, मगर उस पर और उसकी रूह पर छाया हुआ बोझ कम ना हो सका और वो यूं ही गहरी नींद में उतर गई। नींद में जाने से पहले उसने सुना था कि कोई बेहद भारी और बोझिल आवाज में कह रहा था कि
कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो देखो आज तुम्हारा वजूद भी मेरा है और अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। नींद में भी वो पहचान गई थी कि ये वही आवाज़ थी, उसी नादीदा मखलूक की आवाज़ जिसने उस कमरे में उसकी कलाई पर वो गुलाब का जला हुआ निशान छोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था वो नहीं जानती थी, लेकिन अगली सुबह जब जागी तो उसकी आंखें रोने के बायस सूजी हुई थी, लेकिन जिस्म पर वो बोझ या तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। उसने सुकून का गहरा सांस भरा, लेकिन एक एहसास उसका मुसलसल दिल दहला रहा था, और वो ये था कि नादीदा मखलूक उसके जिस्म में दाखिल होकर उस पर अपना तसल्लुत जमा चुकी थी। तभी तो उसे नींद, इतनी तकलीफ और बोझ महसूस हुआ था। और एक और बात जो उसने नोट की थी वो ये थी कि उसकी कलाई पर बना हुआ निशान तभी चमकता था जब वो नादीदा मखलूक उसके करीब आती थी। एक मौलवी की बेटी थी, वो दीन के बारे में काफ़ी समझ बूझ रखती थी और जानती थी कि भूत प्रेत और बदरूहें सच नहीं होती, और ये नादीदा मखलूक भी कोई भूत प्रेत या बदरू नहीं थी, बल्कि वो एक जिन था, क्योंकि मुसलमान जिन्नात पर यकीन रखते हैं। ये सब सोचते हुए मज़ीद परेशान होने लगी कि अगर उसने जल्द कुछ ना किया तो वो जिन ज़्यादा उसके जिस्म पर काबिज होकर रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं थी, और वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसने उठकर मामूल के काम निपटाए और उसका इरादा था कि अपने बाप से इस बारे में बात करेगी, इससे पहले कि इस वजह से वो किसी बड़े मसले में फंस जाती। काम करते हुए मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी की नज़रों में है। घबराहट से उसका बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि वो तपिश देती नजरें उसे परेशान करती, उसके जिस्म के आर पार हो रही थी। बाप को नाश्ता देने के बाद उसने फारिग होने का इंतज़ार किया ताकि बाप को बता सके कि कल से उसके साथ क्या हो रहा है। वो कमरे से कुछ ही लेने गई थी, मगर वापस आई तो मौलवी साहब बाहर जाने के लिए तैयार खड़े थे। बाबा, आपसे बात करनी थी। वो तेज़ी से बाप के पास आई कि उसे अभी ही बात करनी थी, और बात भी ज़रूरी थी। अभी मुझे ज़रूरी काम है, आकर बात करूँगा, मौलवी साहब ने कहा, और तेज़ी से बाहर निकल गए, जबकि वो गहरा सांस भरकर दरवाजे बंद करने चली गई। दरवाज़ा बंद कर कर आई तो नज़र मौलवी साहब के मखसूस बंद कमरे के दरवाजे पर जा पड़ी। वो ऐसे ऐसे चलती हुई दरवाजे के करीब आई और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में खूब अंधेरा था। दाएं जानिब रोशनदान से छुप कर छन कर रोशनी आ रही थी और उसको उजाला बख्श रही थी। कमरा पूरा खाली था, वहाँ सिवाय एक अलमारी के और कुछ भी नहीं था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? नीली ने कमरे के वस्त में खड़े होकर चारों तरफ नजरें घुमाते हुए पूछा। उसे मालूम नहीं था कि वो जिनज़ादा यहीं कहीं है और उसे भी देख ही रहा होगा। मैं कहती हूँ सामने आओ, क्यों मेरा जीना मुहाल कर रखा है? क्या चाहते हो तुम? नीली ने कोई जवाब न मिलने पर उससे फिर पूछा था, मगर अब की बार वो बर्दाश्त न कर पाते चीख उठी, तुम्हें तुम्हें चाहता हूँ मैं। अचानक नीली की अपने कान में बोझल सी सरगोशी सुनाई दी तो वो बेसाख्ता खौफ से उछल पड़ी और पीछे को खिसक कर उसे देखना चाहा, जो अब भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम मेरी हो। वो नीली की फटी फटी आंखों को देखकर फिर से बोला तो खौफ से नीली रोने लगी। मेरा पीछा छोड़ दो, नीली ने भर्राए हुए लहजे में कहा तो अचानक उसकी आंखों के सामने धुआं उभरने लगा। वो चौंक कर और कुछ डर कर पीछे हटी तो वो धुआं उसके इर्द गिर्द मंडाने लगा। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने आकर खड़ा होकर एक मुकम्मल वजूद में डल गया, जिसे देखकर नीली की आंखें फैल गई थीं। बेहद खूबसूरत और बेइंतहा हसीन, जिसकी आंखें इंसानों की निस्बत मुकम्मल काले रंग की थीं। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो कोई जिनज़ादा है, बल्कि वो तो मुकम्मल इंसान ही लग रहा था। वो बिना पलकें झपकाए उस जिनज़ादे को देखती जा रही थी, जिस पर वो हसीन जिनज़ादा बेसाख्ता मुस्कुराया। कौन हो तुम? उसकी मुस्कुराहट पर वो चौंक कर होश की दुनिया में वापस आई और फिर पूछा, मेरे बारे में क्या जानना है तुम्हें? ये कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो इतना जान लो कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे बाबा यानी कि मौलवी साहब का शागिर्द हूँ। और शागिर्द नहीं बल्कि ख़ास शागिर्द। उस जिनज़ादे ने नज़रें नीली के नीली आंखों पर जमा कर कुछ जताते हुए अंदाज में कहा तो नीली के होश उड़ गए। यानी वो कई सालों से इस घर में था, मगर उसने पहले तो कभी नीली को तंग करने की कोशिश नहीं की थी। फिर अब ही क्यों? ये सवाल शिद्दत से उसके दिल में उभर आया था और इसके साथ ही उसके रोने में इजाफा हो गया था कि अगर अब मौलवी साहब को इस बारे में बताती तो वो उसी को कसूरवार ठहराते। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हैरत होगी कि इससे पहले कि मैं क्यों तुम्हें तंग नहीं किया, तो पहली बात तो ये कि मैं यहाँ मौलवी साहब से इल्म सीखने आया था और तुम्हें कभी पहले देखा तक नहीं था।
उस दिन पहली बार तुम्हें इस कमरे में देखा और पहली ही नज़र में तुम्हारी ज़ात का असीर हो गया और यूँ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसकी सारी बातें सुनकर नीली थर थर काँपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। ये जिनज़ादा उसके पीछे ही पड़ गया था। अभी वो रो ही रही थी जब अचानक मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए। वो जिनज़ादा उन्हें देखकर बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि सर झुकाकर खड़ा हो गया, जबकि मौलवी साहब के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। नीली भी बाप को देखकर रोना भूलकर सहम कर एक तरफ खड़ी हो गई। तुम मेरे खास शागिर्द थे सुकरात, तुम्हें मैंने सबसे बढ़कर इल्म सिखाया और सबसे बढ़कर तुम्हें तवज्जो दी, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी को अपने ही दाम में लाना चाहा। ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे उस्ताद की बेटी है। मौलवी साहब ने गुस्से से भड़क कर कहा तो सुकरात ने नजरें उठाकर देखा। वो शायद उनकी सारी बातें सुन चुके थे। उसकी आंखें हद दर्जा सुर्ख हो रही थी। मोहब्बत करता हूँ मैं नीली से, जिनजाते सुकरात ने अटल लहजे में कहा तो मौलवी साहब ने न जाने मुंह में क्या पढ़कर गुस्से से उस पर फूंक मारी। मौलवी साहब की फूंक मारते वो उछलकर तबूत जा गिरा और बुरी तरह कराहने लगा। नीली भी खौफ से उछलकर दीवार से जा लगी। मौलवी साहब बिना रुके मुसलसल कुछ पढ़ते जा रहे थे और उस पर फूंकते जा रहे थे, जिस पर जिनजादे सुकरात का जिस्म मुसलसल झटके खाने लगा था और उसकी चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा था। तुम मेरे ख़ास शागिर्द थे सुकरात, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ। मौलवी साहब ने उसके तड़पते जिस्म को देखकर तरस खाने वाले अंदाज में कहा, नीली मेरी है, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। सुकरात ने तकलीफ़ के मारे कराहते हुए अटक अटक कर कहा, तुम शायद जिंदा नहीं रहना चाहते। क्यों भूल गए हो कि वो एक आदमजादी है और तुम एक जिनजादे। अगर एक इंसान होते तो मैं सोचता भी, मगर ऐसा अब हरगिज़ मुमकिन नहीं। मौलवी साहब ने भड़क कर कहते हुए फिर से कुछ पढ़कर उस पर फूंकना चाहा, मगर तभी जिनजादा सुकरात धुएं में ढल गया। नीली मेरी है और कोई मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ उस्ताद मोहतरम, लेकिन अगर आप मेरे रास्ते में आए तो मैं आपका भी लिहाज नहीं करूँगा। जिनजादे सुकरात की ठंडी ठार और सर्द सी आवाज़ उसके चारों तरफ गूंजी तो वो ठर्रा कर रह गई, जबकि खुद वो उनकी नज़र में आ रहा था। मैं तुम्हें, मौलवी साहब ने गुस्से की शिद्दत से अपने इर्द गिर्द मंडराते धुएं को देखकर कुछ कहना चाहा, जब सुकरात का हिज़यानी कहका कमरे में गूंजा, आप मुझे तब रोक सकते थे उस्ताद मोहतरम जब मैंने नीली को छुआ ना होता। मैं एक बार उसके जिस्म पर तसल्लुत जमा चुका हूँ और अब आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते उस्ताद मोहतरम। इतना कहकर वो अचानक वहाँ से गायब हो गया, जबकि उसकी बात सुनकर मौलवी साहब को एक झटका सा लगा। अगर उसने नीली को छुआ था तो उसके जिस्म पर काबिज हो गया था और उससे पीछा छुड़वाना बेहद मुश्किल अमर था, क्योंकि उसकी रूह नीली की रूह से मिल कर आई थी। ये क्या बकवास करके गया है वो? क्या उसने तुम्हारे जिस्म पर कब्जा किया था, छुआ था तुम्हें? मौलवी साहब ने गुस्से से सख्त लहजे में पूछा तो वो सहमी हुई इस बात में सर हिला गई कि अब बात तो खुल ही चुकी थी। अगर वो ना भी बताती तो न जाने कौन सा खसारा ले लेती। उसकी बात सुनकर मौलवी साहब का दिल चाह कर अपने बाल नोच ले। अपने बाप को यूँ गुस्से में होता देख उसका ध्यान एकदम अपनी कलाई पर बने निशान की तरफ गया, जहाँ पर वो गुलाब का निशान बना हुआ था, लेकिन इस वक्त वो चमक नहीं रहा था, जिसकी वजह ये थी कि इस वक्त जिनजादा सुकरात उसके पास नहीं था। बाबा, नीली ने डरते डरते बाप को पुकारा तो मौलवी साहब ने सुर्ख होती नज़रों से उसे भगा दिया। अब क्या रह गया है जो मुझे बुला रही हो? वो भी सख्ती से पूछता तो नीली का दिल उछल कर हलक में आ गया, लेकिन बताना तो था। तभी उसने बिना कुछ कहे अपनी कलाई आगे कर दी, जिस पर पड़े निशान को देखकर मौलवी साहब ने दम बखुद रह गए। ये जिनजादे सुकरात की मोहर थी। इसका मतलब था कि वो जिनजादा सुकरात की है और किसी की नहीं हो सकती। उन्होंने एकदम अपना रुख फेर लिया और नीली को वहाँ से चले जाने को कहा। नीली कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसके बाबा नाउम्मीद से हो गए हैं और अब जिनजादा सुकरात कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। बाहर आने के बाद वो खुद को कामों में मसरूफ़ करने लगी ताकि जहन में उभरती सोचों से छुटकारा पा सके, लेकिन नाकाम रही कि बार बार उसी खौफ में उसे वो घेरे रहा था। खौफ घेरे में ले रहा था। सारा दिन काम करते हुए परेशानी में डूबे रहने की वजह से उसके आसाब बोझल हो गए थे। तभी वो जल्द सोने के लिए लेट गई थी और फिर थके होने के बायस इतनी जल्दी गहरी नींद में भी उतर गई थी। मौलवी साहब सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। अंदर क्या करते रहे ये कोई नहीं जानता था। आधी रात का वक्त था जब एक बार फिर नींद में ही नीली को
وہی احساس ہوا کہ اس کے انگوٹھے سے اس کے پورے جسم میں ایک بوجھ سا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے اس احساس کے ہوتے ہوئے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر دیکھنا چاہا، مگر وہ ہلکا سا ہی اٹھ پائی کیونکہ وہ بوجھ اس کی ٹانگوں سے ہوتا ہوا اس کے پورے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ بے بسی کے مارے اسے رونا آنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، نیلی نے دبے لہجے میں التجا کی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میری ہو تو تم بس صرف میری ہو، جنزادہ سقراط نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آتا بھی کیسے کہ وہ اس کے وجود پر قابض تھا۔ وہ وہیں روتی تڑپتی ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ تھما نہیں۔ جنزادہ سقراط روز رات کو اس کے جسم پر قبضہ جما لیتا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانی ہو جاتی۔ مولوی صاحب نے اس رات کے اگلے ہی دن اس تعویذ بنا کر دیا تھا جسے اس نے گلے میں پہن لیا، لیکن اس تعویذ نے بھی وہ جنزادے سے دور نہیں ہوا، بلکہ اگلی صبح جب وہ اٹھتی تو وہ تعویذ اس کے گلے میں ہی نہیں ہوتا، اور اسے یہ بھی یاد نہیں آتا کہ اس نے یہ تعویذ رات کو کب اتارا، کیونکہ جس وقت جنزادہ سقراط اس کے جسم پر قابض ہوتا تھا اس کے بعد کی کوئی بات اسے یاد نہیں رہتی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کو دبے لفظوں میں یہ بات بتا دی تھی کہ جنزادہ سقراط پر اس تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ روز رات کو اس پر قابض ہو جاتا ہے، جس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ انیلا بے حد حسین تھی اور ایک جن کا اس پر عاشق ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، وہ بھی تب جب وہ جنزادہ انہی کے گھر میں رہتا ہو اور اس کے والد کا خاص شاگرد ہو۔ مولوی صاحب اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئے تھے اور اس کے لیے نیا عمل کرنے میں جٹ گئے تھے تاکہ سقراط ان کی بیٹی سے دور رہے۔ بے شک وہ استاد تھے اور جنزادہ سقراط ان کا شاگرد، لیکن وہ ایک جن تھا جو اپنے استاد یعنی مولوی صاحب سے زیادہ طاقتیں رکھتا تھا۔ اپنے عمل اور ورد کے ذریعے مولوی صاحب جتنا ہو سکتا تھا سقراط کو اس کے عزائم سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، جہاں مولوی صاحب دن بدن پریشان ہوتے جا رہے تھے وہیں سقراط مسلسل نیلی کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ روز رات کو اس کے جسم میں داخل ہو جاتا اور پھر نہ جانے کب تک اس کے جسم پر سوار ہوتا۔ صبح جب وہ جاگتی تو اس کا جسم بوجھ سے آزاد ہوتا، لیکن اتنا نڈھال کہ وہ اٹھ بھی نہ پاتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ کافی صحت مند ہوتی تھی، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ نہ پہلی طرح چست تھی اور نہ ہی ہل جل پاتی تھی، اور یہی نہیں اس کا چہرہ دیمک زدہ ہو رہا تھا، جیسے اسے دیمک کھا رہی ہو۔ اس کا آدھا گال ایسا ہو چکا تھا جیسا ابھی جھڑ جائے گا، جس پر مولوی بھی پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آدھے چہرے کو ہر وقت ڈھک کر رہتی تھی۔ اس کی کم عمر بیٹی کا چہرہ کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ وہ پریشان نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ سقراط اس کے ہر عمل کا توڑ کر کے مولوی کو شکست دیتا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب جانتے تھے کہ نیلی کا خراب ہوتا چہرہ ٹھیک کرنا کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس کا ہڈیاں بنتا وجود اور خراب چہرہ اس جنزادے کی وجہ سے تھا جو اس پر قابض ہوا تھا، جس کے وجود کا بوجھ نیلی کا جسم اٹھا نہیں پاتا تھا۔ تبھی وہ یوں کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب خود کچھ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک عامل کا پتہ ڈھونڈ لیا تھا جو طاقتور سے طاقتور جنات کو قابو میں کرنے کا ہنر جانتا تھا، اور آج مولوی صاحب اس کو لے کر اس عامل کے پاس جانے والا تھا۔ نیلی کی چھوٹے بھائیوں کو مولوی صاحب نے ہدایت دی تھی کہ وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد ہمسایوں کے گھر پر رہیں، تبھی اس طرف سے وہ مطمئن تھے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد وہ نیلی کے کمرے کی طرف آئے تاکہ نیلی کو لے کر عامل کے پاس علاج کے لیے جا سکیں جو پہاڑوں پر رہتا تھا، لیکن جیسے ہی مولوی صاحب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے ان کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ نیلی اپنے بستر پر نہیں تھی، وہ باہر بھی نہیں تھی، یعنی کہ وہ گھر پر ہی نہیں تھی۔ رات کو وہ پھر سے وہی تکلیف اور جلن سہ کر سوئی تھی جو کہ اب روز اسے رات کو سہنی پڑتی تھی۔ اسی وقت بھی وہ بوجھل سا سر اور بھاری ہوتا وجود لے کر اٹھ کر بیٹھی تو یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا کر رہ گیا کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سنسان سے غار میں تھی جہاں آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن دیوار پر لگی 3 شمعیں غار کو روشن کر رہی تھی۔ غار ساری کی ساری خالی تھی، جہاں ایک بھی چیز نہیں تھی۔ جہاں وہ لیٹی ہوئی تھی وہاں کسی جانور کا نرم و ملائم سی کھال کا بستر بنایا گیا تھا۔ وہ کمزوری سے کپ کپاتی ہوئی اٹھ کر چلتی ہوئی غار کا جائزہ لینے لگی، تبھی کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خوف سے چیختے ہوئی اچھلی، شش، میں ہوں بھائی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ جنزادہ سقراط تھا جو آنکھوں میں عشق لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ خوف سے سہمی مزید کھڑی نہ ہو پائی۔
दीवार से लगकर नीचे बैठ चुकी थी। वो खुद भी उसके सामने बैठ गया और उल्टे हाथ से उसका विप गाल सहलाने लगा, जो बिल्कुल ठीक था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? नीली ने भीगी आंखें और भीगा चेहरा लिए पूछा। करता हूँ तो? शहजादे सुकरात ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। तो तुम मेरा ये हाल क्यों कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। नीली ने अपने कपकपाते हुए नीले रगों वाले हाथों से उसके सामने हाथ जोड़ दिए। जब तुम उस्ताद साहब से डर रही थी तो बेहद मासूम लग रही थी, और उसी मासूमियत पर मैं आशिक हो गया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत में महबूब को पा लिया जाता है, जैसे मैंने तुम्हें पा लिया। तुम्हारे चेहरे पर डर था, और यही डर तुम्हारे चेहरे पर अपने लिए देखना चाहता था। तुम्हारा चेहरा और वजूद अभी ऐसा है, मगर 15 दिनों बाद तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी, और तब मैं तुम्हें सबसे चुरा कर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। शहजादे सुकरात ने पुरस्कार से लहजे में कहा तो नीली की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। अरे रो मत, मुझे तुम्हारे आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी तकलीफ को मैं समझता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मुझे ये अमल करना ज़रूरी था जो 1.5 महीने का था, और जिसमें मुझे पूरे 1.5 महीने का तुम्हारे जिस्म पर काबिज होकर रात के वक्त अमल करना था। 1 महीना गुजर चुका है, मज़ीद 15 दिन है, और इसके बाद तुम्हारा पूरा का पूरा चेहरा वैसा ही हो जाएगा। और फिर चाँद की 14वीं तारीख की रात के वक्त चाँद की रोशनी में तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी, तो उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, जिसके बाद तुम बिल्कुल पहले की तरह हसीन हो जाओगी, और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे अपने बाबा के पास रहना है। वो तो तुम्हारे उस्ताद है ना, तुम कैसे उनके खिलाफ जा सकते हो? नीली ने भराई हुई आवाज़ में कहा तो वो एकदम से उसके करीब होता उसके बालों को दबोच कर अपने करीब कर गया, जिस पर नीली खौफ से कपकपा उठी। वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका ख़ास शागिर्द था, मगर फिर भी उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। उन्हें तो मैं आसानी से मुझे सौंप देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरी राह में सिर्फ रोड़े अटकाए थे, बल्कि मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर मेरे खिलाफ कई अमल किए थे। वो शायद भूल गए थे कि मैं उनका ख़ास शागिर्द हूँ, जिन्होंने अपना हर अमल मुझे सिखाया, तो उसका तोड़ भी मुझे सिखाया। तभी तो उनके हर अमल का तोड़ करके मैं अपने अमल में कामयाब होता रहा। शहजादे सुकरात ने तंज़िया और तमस्खुराना अंदाज में कहा तो वो रोती हुई उसके खूबसूरत चेहरे को देखती रही, जो शक्ल सूरत से तो खूबसूरत था, लेकिन दिल से नहीं। मैं मर जाऊंगी, वो बेबसी से चीख उठी। मैं हूं ना, मरने नहीं दूंगा। इतना कहकर शहजादा सुकरात उठकर खड़ा हो गया और फिर चुटकी बजाई तो नीली के नीचे खूबसूरत सा गद्देनुमा तख्त बिछ गया, जो उसे अपने ऊपर बिठाकर बुलंद हुआ और सुकरात के पीछे पीछे नीली को लिए उड़ने लगा, जो खुद भी गार के अंदरूनी और अंधेरे हिस्से की तरफ जा रहा था। अंदर कोई मशल रोशन नहीं थी, जिसकी वजह से नीली कुछ भी देख नहीं पा रही थी, और उसे खौफ अपने घेरे में लिए हुए था। उसे ये नहीं मालूम था कि उसके बाबा जन्नात को भी इल्म दीन सिखाते हैं। अगर पता होता तो वो जन्नात से राब्ते में है और जन्नात उनके आसपास रहते हैं, तो वो भी उसी कमरे में, तो कभी भी उस कमरे में ना जाती। काफ़ी आगे जाने के बाद सुकरात रुका तो वो गद्दा भी रुक गया और नीली को नरमी से नीचे ज़मीन पर उतार दिया। सुकरात ने चुटकी बजाई तो 2 मशलें रोशन हो गई, जिससे गार का मंजर नीली को नजर आने लगा। ये जगह भी खाली थी, लेकिन इस जगह के वस्त में आग का अलाव रोशन था, जिसके गिर्द काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। लेकिन नीली की तवज्जो सफ़ेद रंग के 2 प्यालों ने खींची हुई थी, जो खाली थी, लेकिन एक प्याली की सफ़ेद सतह पर उसे अनीला और दूसरे प्याली की सफ़ेद सतह पर उसे सुकरात लिखा नजर आया। आज से तुम मेरी हो जाओगी अनीला। आज के अमल के दौरान उस्ताद साहब की किसी और का कोई अमल दखल नहीं होगा। हम दोनों को एक होने से ये रोक नहीं पाएंगे। हमारे खून एक हो जाएंगे और हम भी। वो वैश्य सदा लहजे में कहता आगे को हुआ और एकदम से नीली के माथे को लबों से छू लिया, और उसके बाद कांपती हुई अनीला का हाथ थाम कर उसे लिए उस आग के पास बैठ गया, और फिर उसके चेहरे से चादर का पल्लू हटाकर उसके चेहरे को देखता हुआ कोई मंत्र पढ़ने लगा। नीली में इतनी सकत भी नहीं थी कि उसे रोक पाती और भाग पाती। उसने खुद को खुदा के आसरे पर छोड़ दिया कि खुदा जो करेगा बेहतर करेगा।
اس کی مزاحمت نہ کرنے پر جنزادے سقراط کو کچھ سکون ہوا اور اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس کے عمل شروع کرتے ہی انیلا کے جسم میں عجیب سی سوئیاں چبھنے لگیں جس سے اسے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کلائی پر بنا وہ پھول کا نشان جلنے لگا اور نیلی کو تکلیف دینے لگا، لیکن یہ دیکھ کر نیلی کی آنکھوں میں خوف سے پھیل گئی تھی کہ اب کی بار اس پھول کے نشان سے سفید روشنی نہیں بلکہ سرخ رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی، ایسے جیسے وہ خون ہو۔ اسے بتحاشا خوف نے گھیر رکھا تھا، وہ بے بسی کے احساس تلے دبی ہوئی رونے لگی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ اس جنزادے کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی دنیا میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے غیر انسان سے نکاح جائز نہیں، اور جنزادے سقراط نے انسانی دنیا میں اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ اپنی دنیا میں جا کر نہ جانے کیا کرتا۔ سقراط نے منتر پڑھتے ہوئے آگے ہو کر نیلی کی کلائی تھامی اور وہاں پر کٹ لگایا۔ تکلیف سے وہ سسکی، مگر اس نے نیلی کا بازو پیالی میں کر دیا، جس سے خون پیالے میں گرنے لگا جس پر نیلی کا نام لکھا ہوا تھا، اور پھر یہی عمل اپنے ساتھ دہرا کر اپنا نیلا خون اپنے نام کے پیالے میں ڈالنے لگا۔ کافی سارا خون نکالنے کے بعد اس نے نیلی کا اور اپنا بازو ہٹا دیا اور پھر سے منتر پڑھنے لگا، جبکہ نیلی تکلیف کے مارے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد جنزادے سقراط نے اپنا خون پینے کا کہا جو اس کے نام کے پیالے میں تھا۔ وہ یہ حکم سن کر بے بسی اور خوف کے مارے آنکھیں بند کر گئی۔ تبھی اس نے سقراط کی خوفناک دھاڑ سنی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی کہ سامنے ہی اس کے بابا بھی کھڑے تھے اور اس کے ساتھ باریش داڑھی والا ایک بزرگ آدمی بھی تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سقراط، تم ایک جنزادے تھے، پھر بھی میں نے تمہیں تعلیم و تربیت دی، لیکن تم نے اپنے استاد کا بھی لحاظ نہ کیا اور اسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف دی، اور اب اسے یہاں اٹھا کر لے آئے ہو۔ مولوی صاحب نے بے حد دکھی لہجے میں کہا، آپ نے مجبور کیا ہے مجھے، نیلی سے عشق کرتا ہوں میں اور اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سقراط دھاڑا، آواز نیچی رکھ کر بات کرو، استاد ہے وہ تمہارا۔ بزرگ آدمی نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے اسے غصے سے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گیا۔ مجھے اپنا عمل کرنا ہے، آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ سقراط نے بے نیازی سے کہا تو نیلی کے رونے میں اضافہ ہوا۔ یہ عمل اب تم بھول جاؤ، اس بچی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تم یہاں علم سیکھنے آئے تھے اور علم تمہیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم کسی انسان کی جان کو خطرے میں ڈالو یا اسے تکلیف دو، لیکن تم نے یہ دونوں کام کیے تو اب تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ اس بزرگ نے اتنا کہہ کر مولوی صاحب کو اشارہ کیا تو وہ دونوں ایک ساتھ کوئی منتر پڑھنے لگے۔ سقراط غصے سے دہاڑا اور پھر اپنے جادو کے ذریعے آگ کا گولا ان کی طرف بنا کر پھینکا، مگر ان کے قریب جاتے ہی وہ آگ کا گولا بجھ کر زمین پر گرتا راکھ ہو گیا، جس پر سقراط تل ملا کر ان پر جادو کے ذریعے پتھروں کی برسات کرنے لگا، لیکن وہ پتھر ان کے قریب جاتے ہی چوٹ پہنچائے بغیر واپس مڑتے اور تیزی سے جا کر سقراط سے ٹکرائے، جس پر وہ چیخ کر نیچے گرا۔ اس نے پھر سے جادو کے ذریعے آگ کا بڑا گولا بنایا اور ان پر پھینکا، مگر پھر سے یہی ہوا اور وہ آگ کا گولا واپس آ کر سقراط کو لگا، جس پر وہ چیخا۔ اب غار میں سقراط کی چیخیں اور ان دونوں کے ورد کی آواز گونج رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سقراط پھر سے ان پر حملہ کرتا، اچانک روشنی کا تیز دھماکہ غار میں ہوا اور اگلے ہی پل سقراط خوف سے اچھل کر نیچے جا گرا، کیونکہ سامنے ہی جنات کا سردار کھڑا تھا، جس کے کہنے پر مولوی صاحب جنات کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ جنات کے سردار کو مولوی صاحب پہلے ہی سب کچھ بتا چکے تھے۔ سردار نے غصے سے سقراط کو گھورا اور پھر چٹکی بجائی، جس پر سقراط کالے رنگ کے پنجرے میں قید ہو گیا اور سقراط چیختا چلاتا رہ گیا۔ اس کے بعد سردار آگے بڑھا اور پھر سقراط کا خون والا پیالہ اٹھا کر اس پر کچھ پڑھا اور پھر اسے نیلی کے دیمک زدہ گال پر گرا دیا، جس پر وہ تکلیف سے تڑپ اٹھی، مگر یہ تکلیف تو صرف 2 پل کی تھی۔ سقراط کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں اور اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، سردار نے مولوی اور نیلی سے کہا، اور پھر سقراط کو لے کر اچانک غائب ہو گیا۔ مولوی صاحب اور وہ بزرگ نیلی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، جس کا چہرہ اب بالکل پہلے جیسا ہو چکا تھا اور کلائی پر موجود وہ پھول کا نشان بھی غائب ہو چکا تھا، لیکن جسمانی کمزوری دھیرے دھیرے ہی ختم ہونی تھی۔ اب سب ٹھیک تھا، جہاں پر وہ سب مطمئن اور خوش تھے، لیکن یہ بھی طے تھا کہ وہ سب اس خوفناک واقعے کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔